बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के बारे में। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने उस वीडियो को इतना पसंद किया। मुझे बहुत से कमेंट्स आए, ईमेल्स आई हैं इस प्रोग्राम की डिटेल्स जानने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उन रिक्वायरमेंट्स को आपने कैसे पूरा करना है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों ने इस बारे में क्वेश्चन किया है, कमेंट्स भी किए हैं, ईमेल्स पे भी मुझसे पूछा है कि यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम में आइल्स की रिक्वायरमेंट, क्या ये बात सच है कि इसमें वाकई ही आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका भी मैं आपको आज एक प्रूफ दूंगा कि वाकई ही इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे वो बहन भाई और दोस्त, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो लोग आइल्स नहीं करना चाहते या आइल्स नहीं कर सकते, वो भी एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग यूकॉन की जॉब सर्च के बारे में भी पूरी तफसील देखेंगे कि आपने इसमें एम्प्लॉयर्स को कैसे ढूंढना है, उन 6 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ के एम्प्लॉयर्स को जहां से आपको जॉब ऑफ़र लेनी है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जॉब ऑफ़र लेटर। जिन ऑक्यूपेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल्स देखेंगे। उनमें है फूड काउंटर अटेंडेंट, हाउस कीपिंग अटेंडेंट, कैशियर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, किचन हेल्पर्स, लाइट ड्यूटी क्लीनर, कुक, कंस्ट्रक्शन लेबर और बारटेंडर। इनकी डिटेल हम देखेंगे कि इसमें आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। ये तमाम वो ऑक्यूपेशंस हैं जो आप लोगों ने ही मुझे कमेंट्स और ईमेल के थ्रू बताए हैं। मुझे बहुत सी ईमेल्स आई हैं और भी बहुत से ऑक्यूपेशंस के बारे में पूछा गया, लेकिन एक वीडियो में तमाम ऑक्यूपेशंस की डिटेल कवर करना मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों की मज़ीद इंक्वायरीज़ होंगी तो मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन ऑक्यूपेशन से तल्लक रखने वाले लोग यूकॉन में कितने पैसे कमाते हैं, इनको कितनी सैलरी मिलती है, इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है और इसमें जॉब ऑफ़र मिलने के बाद आपने वर्क परमिट कैसे लेना है। और तकरीबन सभी लोगों का ये कंसर्न होता है कि किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए हमारा ख़र्चा कितना आएगा, कितने पैसे लगेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम का एक्सपेंस भी बताऊंगा, इसकी टोटल कॉस्ट, कितना ख़र्चा आएगा आप लोगों को, जो बहुत ही कम ख़र्चा है किसी भी दूसरे प्रोग्राम की निस्बत। इस प्रोग्राम को बहुत सस्ता रखा गया है लोगों के लिए ताकि फॉरेनर्स अट्रैक्ट हों और यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करके यूकॉन की कम्युनिटीज़ में आके सर्व कर सकें, यहाँ पे जॉब्स कर सकें। तो फ्रेंड्स, यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम की एप्लीकेशन प्रोसेस की तमाम डिटेल्स और इन ऑक्यूपेशंस की तमाम डिटेल्स जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को आइल्स की रिक्वायरमेंट के बारे में क्लियर करता चलूं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझे ईमेल और कमेंट में ये बात पूछी कि क्या वाकई ही इस प्रोग्राम में आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आप में से कोई भी दोस्त जो इस चीज़ को चेक करना चाहें, अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके बहुत ईजीली आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि क्या इस प्रोग्राम में वाकई ही आइल्स चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको चेक करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है कि आप लोग गूगल पे आ जाइए और इस चीज़ को गूगल करके चेक कर लें कि क्या ये वाकई सच है या नहीं। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि हम लोग गूगल पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इज़ आइल्स रिक्वायर्ड फॉर यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम। इसको सर्च करके देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जो गूगल ने ही रिज़ल्ट शो किया है वो है बेनिफिट्स ऑफ यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम, नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, आइल्स नॉट रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए कि वाकई ही इस प्रोग्राम में आप लोगों को आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इस यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम को इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के साथ अटैच किया गया है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कैनेडियन गवर्नमेंट का IRCC का ऑफिशियल पोर्टल है और इस पे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम को यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के साथ अटैच कर दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ ओपन वर्क परमिट देना है फॉरेन वर्कर्स को जिसमें LMIA की ज़रूरत ना हो।
इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर जो लोग भी अप्लाई करते हैं उनको LMIA की ज़रूरत नहीं होती। तो वो फॉरेन वर्कर्स, वो फॉरेन नेशनल्स जो यूकॉन आके काम करना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी की गई है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए जो सबसे बेसिक और मेन रिक्वायरमेंट है वो है जॉब ऑफ़र लेटर। और एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 जॉब ऑफ़र लेटर्स होने चाहिए। मिनिमम 2 एम्प्लॉयर्स के जॉब ऑफ़र लेटर होने चाहिए आपके पास यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि यूकॉन टेरिटरी के किसी भी सिटी से आप लोग ये जॉब ऑफ़र लेटर नहीं ले सकते। यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम की 6 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ हैं, यानी 6 ऐसे सिटीज़ हैं जिनको मेंशन किया गया है कि सिर्फ इन्हीं सिटीज़ में आप लोगों ने जॉब्स ढूंढनी है और इन सिटीज़ के एम्प्लॉयर से ही जॉब ऑफ़र लेटर लेना है। वो 6 सिटीज़ हैं वाइट हॉर्स, वाटसन लेक, डॉसन सिटी, हैनस जंक्शन, कारमैक्स और कारक्रॉस। ये 6 सिटीज़ आपने सर्च करने हैं। इन्हीं 6 सिटीज़ के एम्प्लॉयर्स को आपने सर्च करना है और इन्हीं से जॉब ऑफ़र लेटर लेना है। फ्रेंड्स, कनाडा में जॉब सर्च के लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं। तो इनमें एक यूकॉन टेरिटरी का अपना पोर्टल है uwin.ca, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में इस पोर्टल को ओपन करने का एक्सेस नहीं है। और अगर आप जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से ये पोर्टल ओपन नहीं होता तो आप किसी दूसरे पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, जैसे indeed.ca या jobbank.gc.ca। जॉब बैंक कनाडा गवर्नमेंट का एक अथराइज पोर्टल है। इस पे बहुत अथेंटिक जॉब वैकेंसीज़ अवेलेबल होती हैं। इस पे कदरे कम हैं वैकेंसीज़ दूसरे जॉब पोर्टल्स की निस्बत। लेकिन अगर आपके रिलेटेड ऑक्यूपेशन की वैकेंसी इस पे शो नहीं कर रहा तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपकी ऑक्यूपेशन की वैकेंसी उस पे आ जाए, क्योंकि डेली बहुत सारी वैकेंसी इस पे नई पोस्ट हो रही होती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप जॉब बैंक पे अपनी जॉब सर्च करें या indeed.ca पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं जॉब बैंक की वेबसाइट पे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम जॉब सर्च करेंगे और जो आज का हमारा पहला ऑक्यूपेशन है वो है फूड काउंटर अटेंडेंट्स। तो आपने सर्च में फूड काउंटर अटेंडेंट्स लिखना है, फूड काउंटर अटेंडेंट, और यहाँ पे लोकेशन में आपने यूकॉन टेरिटरी कर देना है। जब आप यूकॉन लिखेंगे तो आपके सामने यूकॉन टेरिटरी आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको आपने सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके सर्च रिज़ल्ट्स अब हमारे सामने आ गए हैं। फूड काउंटर अटेंडेंट, इसकी बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे यूकॉन में शो हो रही हैं। ये पहली जॉब भी वाइट हॉर्स की है, दूसरी जॉब भी वाइट हॉर्स की है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो 6 पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ हैं यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के 6 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़, उनका नाम आप अपने पास मेंशन कर लीजिए, ताकि जब आप जॉब सर्च करें तो सिर्फ उन्हीं सिटीज़ की जॉब्स को आपने कॉन्टैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सारी जॉब्स वाइट हाउस की शो कर रहा है। इसमें किसी जॉब को ओपन करके देख लेंगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जैसे ये एक फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब है और एम्प्लॉयर का नाम है पेनागो पिज़्ज़ा, वाइट हाउस की जॉब है। इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, ये एक फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब है, वाइट हाउस यूकॉन टेरिटरी। 15.78 पर आवर इसकी सैलरी है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी सैलरी $13.71 पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये यूकॉन की मिनिमम वेज है, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के अंडर वर्क परमिट लेने के लिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी सैलरी $13.71 पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि इस जॉब में $15.78 पर आवर है सैलरी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम की जॉब है, 2 वैकेंसीज़ हैं इनके पास। और जॉब रिक्वायरमेंट्स में लैंग्वेज इंग्लिश, ये इंग्लिश का मतलब आइल्स नहीं होता। इसका मतलब ये कि आपका मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, वहाँ पे फ्रेंच नहीं बोली जाती, ये इस जगह पे इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम में आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए, नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। और एक्सपीरियंस में भी लिखा है नो एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम नेक्स्ट जॉब की तरफ जाते हैं और अगली जॉब सर्च करते हैं, जो है हमारी हाउस कीपिंग अटेंडेंट। तो देखते हैं कि हाउस कीपिंग अटेंडेंट की कोई वैकेंसीज शो कर रहा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फूड काउंटर अटेंडेंट की जगह पे हम लोग लिख देंगे हाउस कीपिंग अटेंडेंट। लोकेशन है इसकी यूकॉन टेरिटरी, और इसको सर्च कर लेते हैं कि इसमें कौन सी वैकेंसीज शो कर रहा है।
तो फ्रेंड्स ये जॉब्स हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट की जॉब आ रही है पहली, दूसरी जॉब है हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट, तीसरी जॉब है हाउसकीपिंग अटेंडेंट। ये तमाम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जॉब शो कर रहा है। यहाँ पे हम किसी भी एक जॉब को ओपन करके देख लेते हैं। हाउसकीपिंग अटेंडेंट की ये जॉब है और इसके एम्प्लॉयर का नाम शो हो रहा है। इसकी मिनिमम वेज है $17.50 पर आवर। परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। एक वैकेंसी है इनके पास और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश, एजुकेशन नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। एक्सपीरियंस में भी लिखा है नो एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स ये जॉब भी हमने देखी कि इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, $17.50। डेली 8 घंटे की जॉब एटलीस्ट होती है। अगर फुल टाइम जॉब हो तो 140 कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं पर डे। और यूजली फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे 7 डेज़ काम करते हैं, कोई ऑफ नहीं होता। लेकिन अगर आप वीक में एक दिन ऑफ भी करते हैं तो मंथ के 26 डेज़ के हिसाब से आपकी सैलरी बनती है 3640 कैनेडियन डॉलर्स, यानी 3640 कैनेडियन डॉलर। बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं। और ये मंथली सैलरी है सिर्फ 8 घंटे यहाँ पे आपके काम करने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सर्च करते हैं कैशियर की जॉब्स और देखते हैं कि कौन सी वैकेंसीज शो हो रही हैं कैशियर की जॉब्स के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अभी कैशियर की कोई वैकेंसी शो नहीं कर रहा, ज़ीरो रिज़ल्ट फाउंड। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी शो नहीं हो रही तो उस पर आपने घबराना नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट डे उस पर कोई नई वैकेंसी पोस्ट हो जाएँ। डेली की हज़ारों पोस्टिंग्स होती हैं, बहुत सारी जॉब्स डेली पोस्ट की जाती हैं इस वेबसाइट पे। तो इसलिए आपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब को ही सर्च करके उसमें ही अप्लाई करना है। आपने रैंडम एप्लीकेशंस बिल्कुल नहीं भेजनी, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ही एम्प्लॉयर्स को आपने सिर्फ अप्लाई करना है। फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब हमने आज की सिलेक्ट की है वो है हेयर स्टाइलिस्ट। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कैशियर की जगह पे हेयर स्टाइलिस्ट को लिख के चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो फ्रेंड्स ये हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब है वाइट हॉर्स यूकॉन में, $15 पर आवर फुल टाइम। और इसकी रिक्वायरमेंट्स में देख लेते हैं। एजुकेशन में नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। और रेजिडेंशियल में लिखा है हेयर स्टाइलिस्ट ट्रेड सर्टिफिकेशन। तो आपको अपने किसी भी प्राइवेट इदारे से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा हेयर स्टाइलिस्ट का, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो ये प्रूव कर सके कि आपने इसके लिए कोई कोर्स किया है, कोई ट्रेनिंग ली है इस काम के लिए। तो हेयर स्टाइलिस्ट का ट्रेड सर्टिफिकेशन इस काम के लिए ज़रूरी है और जो बआसानी हमारे बहन भाई इंडिया पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वहाँ से बआसानी वो लोग बना सकते हैं। और इस जॉब की सैलरी अगर हम देखते हैं तो ये 7 डेज़ की जॉब्स होती हैं, इसमें ऑफ नहीं होता। और मिनिमम 8 घंटे की जॉब है तो $120 पर डे। और अगर 30 डेज़ ये जॉब की जाए तो $3600। और बहुत अच्छी सैलरी है ये कनाडा में और स्पेशली यूकॉन के हिसाब से, क्योंकि इतनी सैलरीज़ यहाँ टोरंटो जैसे बड़े शहर में मिलती हैं। और अगर यूकॉन में इतनी सैलरी मिल रही है तो वहाँ तो रहना भी बहुत सस्ता है, वहाँ पे अकोमोडेशन बहुत सस्ती होती है, फूड का ख़र्चा बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट जॉब है जो आज की हमारी, उसको हम सर्च कर लेते हैं, वो है किचन हेल्पर। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने इस जॉब के बारे में पूछा है तो हम देख लेते हैं कि किचन हेल्पर की जॉब में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स ये किचन हेल्पर की बहुत सी जॉब्स आ रही हैं, रेस्टोरेंट्स की जॉब्स हैं। तो इसमें हम कोई भी एक जॉब ओपन करके देख लेते हैं। किचन हेल्पर की जॉब बर्न टोस्ट कैफ़े इस एम्प्लॉयर का नाम है। और इसकी डिटेल में जाएं तो $16 to $18 पर आवर। नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकी रिक्वायरमेंट में एक्सपीरियंस लिखा है 1 to लेस देन 7 मंथ्स। तो अगर आपने 1 से 7 महीने तक किसी भी जगह पे एज अ किचन हेल्पर काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस आपने शो करना है। लेकिन यहाँ पे ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इस एम्प्लॉयर की अपनी रिक्वायरमेंट है जो आपको जॉब ऑफ़र दे रहा है। इस एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है कि इसको एक्सपीरियंस वाला बंदा ज़रूरत है। और नेक्स्ट जॉब जो हम देखते हैं वो है लाइट ड्यूटी क्लीनर की। फ्रेंड्स के सर्च रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं। लाइट ड्यूटी क्लीनर की भी बहुत सी जॉब्स यहाँ पे शो कर रहा है। हम किसी भी एक जॉब को ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स मेंशन हैं। तो एवरग्रीन होम्स एंड कंस्ट्रक्शन इसके एम्प्लॉयर का नाम है और सैलरी इसमें आप देख लीजिए $19 पर आवर। और रिक्वायरमेंट्स में नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और एक्सपीरियंस में 1 to लेस देन 7 मंथ्स। वही 1 से 7 महीने का आपने एक्सपीरियंस शो करना है इस एम्प्लॉयर को, तो ये जॉब भी आपको मिल सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आज हमने जॉब सेलेक्ट की है वो है कुक। तो अब हम यहाँ पे कुक की जॉब भी सर्च करके देखते हैं।
इसमें से इस जॉब को ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिवर वेस्ट बिस्ट्रो इस एम्प्लॉयर का नाम है। $16 to $18 पर आवर इसकी सैलरी है और 35 to 45 आवर्स पर वीक, यानी आपको इसमें ओवर टाइम करने की भी ऑप्शन मिलती है। और इसमें एजुकेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सपीरियंस में लिखा है 7 months to less than 1 year। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। किसी और जॉब को ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये वाइट हॉर्स की एक और जॉब है, टोनी पास्ता एंड सी फूड हाउस की। तो इसमें देखते हैं कि इसकी एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसकी सैलरी $20 पर आवर ये सैलरी दे रहा है। और देखिए इसमें इसने एजुकेशन में रिक्वायरमेंट लिखी है सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी आपको FA FSC या 10+2 का सर्टिफिकेट इसको शो करना है ये एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए, ये जॉब हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि इसके लिए आपको एजुकेशन के क्रेडेंशियल असेसमेंट यानी ECA करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ इस एम्प्लॉयर की स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है, ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आपने अपना सर्टिफिकेट दिखा देना है, अपनी CV में मेंशन कर देना है, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट जॉब ऑक्यूपेशन देखते हैं जो आज की हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट है, वो है कंस्ट्रक्शन लेबर। तो इसको यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स, के सर्च रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं। कैरवे होम्स एक इस एम्प्लॉयर का नाम है। इस वैकेंसी को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स हैं। और ये फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, $23 to $24 पर आवर। और इनके पास 3 वैकेंसीज़ मौजूद हैं इस ऑक्यूपेशन के लिए। और इसमें रिक्वायरमेंट्स में देख लें तो उसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, कि आपके पास 10+2 FA या FSC के बराबर की एजुकेशन होनी चाहिए, या एटलीस्ट इतना ही आपने कोई एक्सपीरियंस शो करना है अपना इस काम के हवाले से। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी लास्ट आज की जॉब है वो हम देखते हैं बारटेंडर की जॉब। तो बारटेंडर की जॉब है डॉसन की। तो डॉसन सिटी भी यूकॉन की 6 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ में आता है। तो इस जॉब को भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डॉसन सिटी की जॉब है। इसमें आप देख लीजिए नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और एक्सपीरियंस एंड एसेट, यानी एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हो तो बहुत अच्छा है। और इसमें कोई आपकी एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में मैं आपको जॉब्स को अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। हमने आज जो भी जॉब्स देखी हैं इनको अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो जैसे ये हमारी लास्ट में बारटेंडर की जॉब है, इस पे जब हम रिक्वायरमेंट से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं शो हाउ टू अप्लाई का एक बटन है। आपने कोई भी जॉब ओपनिंग खोलेंगे तो उसमें शो हाउ टू अप्लाई का एक बटन आ रहा होता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इसमें इसका वे बता देगा हाउ टू अप्लाई बाय ईमेल, और इस कंपनी का ईमेल आ रहा है accounting@downtownhotel.ca। इसी तरह जो भी एम्प्लॉयर है उसका कोई ईमेल होगा या फ़ोन नंबर या जो भी उसने प्रेफरेंस अपना कांटेक्ट दिया है वो यहाँ पे शो कर देगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है उसको, लेकिन यूजुअली ये बाय ईमेल ही होता है। और आपने यहाँ से ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लेना है और इस पे अपना प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में बना हुआ रिज्यूमे और एक बहुत ही तगड़ा सा कवरिंग लेटर इस एम्प्लॉयर को भेज देना है। ये आपने कोशिश जारी रखनी है, यहाँ पे आपने रुकना नहीं है, एक एम्प्लॉयर को 2 को भेज के रुकना नहीं है, ये आपने कोशिश जारी रखनी है। क्योंकि लोगों को जॉब ऑफ़र्स मिलती हैं, लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये उन्हीं को मिलती हैं जो अपनी कोशिश जारी रखते हैं। इस कोशिश को आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है और इस उम्मीद के साथ काम करना है कि आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपने यूकॉन की जॉब सर्च का प्रोसेस देखा कि इसमें हमने जॉब कैसे सर्च करनी है और अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। और जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और अगर कोई एम्प्लॉयर एग्री हो जाता है, आपको जॉब ऑफ़र लेटर देने को तैयार हो जाता है, तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एटलीस्ट 2 जॉब ऑफ़र्स लेनी है, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब्स की हों या फुल टाइम जॉब्स की, लेकिन 2 जॉब ऑफ़र लेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। और ये सेम एम्प्लॉयर से भी हो सकती हैं और अलग अलग एम्प्लॉयर से भी हो सकती हैं। तो जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर्स मिल जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर वो जॉब ऑफ़र लेटर्स यूकॉन टेरिटरी की लोकल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को जाके सबमिट करवा देता है। इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं आता, ये एम्प्लॉयर ही वहाँ जाके सबमिट करवाता है लोकल गवर्नमेंट के पास, और तब यूकॉन टेरिटरी की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके नाम पे इशू कर देती है एक वर्क परमिट सपोर्ट लेटर और एक नॉमिनेशन लेटर। नॉमिनेशन लेटर आपके PR के प्रोसेस के लिए काम आता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है आपके वर्क परमिट के लिए भी।
तो फिर आपको वाया ईमेल 3 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। एक आपका नॉमिनेशन लेटर, एक वर्क परमिट सपोर्ट लेटर और आपके जॉब ऑफ़र लेटर्स। ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि आपको 2 साल का ओपन वर्क परमिट जो लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी आपको यूकॉन की इन्हीं पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ में से किसी एक सिटी में जॉब करनी है। लेकिन ये ओपन वर्क परमिट होता है, इसमें आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। इस वर्क परमिट के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले है अ कॉपी ऑफ द नॉमिनेशन लेटर फ्रॉम द यूकॉन दैट कन्फर्म्स दैट द फॉरेन नेशनल हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर परमानेंट रेजिडेंस बाय द यूकॉन। यानी यूकॉन टेरिटरी की तरफ से आपको नॉमिनेशन लेटर इशू किया जाता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और दूसरा लेटर है आपके लिए वर्क परमिट इशुएंस का सपोर्ट लेटर, यानी एक ऐसा सपोर्ट लेटर जिसकी बेस पे आपको वर्क परमिट इशू किया जाए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। ये आगे उसकी डिटेल्स मेंशन है कि उस लेटर में क्या क्या होना चाहिए। उसमें नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर्स, कितने एम्प्लॉयर्स ने आपको जॉब ऑफ़र इशू किया है, जॉब ऑफ़र्स जेन्युइन हैं या नहीं हैं, उसमें आपकी सैलरीज़ कितनी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया आपने मिनिमम सैलरी 13.71 इस मिनिमम सैलरी से ज़्यादा सैलरीज़ वाली ही जॉब्स देखनी है, क्योंकि जिन जॉब्स में इससे कम सैलरी होगी उसमें आपको नॉमिनेशन लेटर इशू नहीं किया जाता। तो एटलीस्ट 13.71 कैनेडियन डॉलर पर आवर सैलरी होगी तो आपको नॉमिनेशन लेटर मिलेगा। आपने वर्क परमिट की एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करवानी होती है, इसकी फ़ीस भी ऑनलाइन ही सबमिट होती है। और फ्रेंड, इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर एप्लीकेंट ने पूरी करनी होती हैं वर्क परमिट के लिए, जिसकी एक चेकलिस्ट मौजूद है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं जो अपने वर्क परमिट की एप्लीकेशन के साथ लगाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस वर्क परमिट को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे पहले हमने सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। आउटसाइड कनाडा, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, आउटसाइड कनाडा सेलेक्ट करेंगे। गेट द एप्लीकेशन टू वर्क इन कनाडा। इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने बायोमेट्रिक्स देने हैं अपने किसी भी करीबी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाके। आपकी कैनेडियन एम्बेसी का जो भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर आपके सिटी के करीब है, वहाँ जाके आपने बायोमेट्रिक्स करवाने होते हैं। और इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ऑनलाइन सबमिट होती है। वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिया, इसकी एक इंस्ट्रक्शन गाइड मौजूद है और इस गाइड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गाइड आपने ज़रूर डाउनलोड करनी है। इसके अंदर आपको फॉर्म्स की डिटेल्स मिलेंगी कि कौन कौन से फॉर्म्स आपने ऑनलाइन सबमिट करवाने होते हैं। उनकी डिटेल्स पढ़ के आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं उन फॉर्म्स को सबमिट करवाने के लिए। ये कैनेडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपने जाके अपना कंट्री सेलेक्ट करके ये गाइड डाउनलोड कर लेनी है। और फ्रेंड्स, अब यहाँ वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए आपने कितनी फ़ीस पे करनी होती है। ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। आपको लाखों रुपए ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ी सी एफ़र्ट करनी है, कोशिश करनी है जॉब ऑफ़र लेने के लिए। और जॉब ऑफ़र लेना इतना आसान नहीं है कि आपने एक दफ़ा अप्लाई किया और एम्प्लॉयर आपका राज़ी हो जाएगा जॉब ऑफ़र देने पे। उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत सी कोशिश करनी पड़ेगी, 50 एम्प्लॉयर्स को अपनी एप्लीकेशंस भेजनी पड़ेंगी। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जानने वाले यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं कनाडा में, जिन्होंने जॉब ऑफ़र्स ली और उसके बाद वो लोग कनाडा मूव हुए, उन्होंने PR कार्ड लिया, अपना वर्क परमिट लिया और यहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी फ़ी देख लेते हैं कि इसकी आपने कितनी फ़ी जमा करानी होती है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो वर्क परमिट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन पर पर्सन इसकी जो फ़ीस है 155 कैनेडियन डॉलर्स। और उसके बाद क्योंकि ये एक ओपन वर्क परमिट होता है तो ये ज़रूरी है कि आपने ओपन वर्क परमिट होल्डर की फ़ी 100 कैनेडियन डॉलर ये भी ज़रूर जमा करवानी है। इस फ़ी को आपने मिस नहीं करना। 155 कैनेडियन डॉलर वर्क परमिट की फ़ीस है और ओपन वर्क परमिट होल्डर की फ़ीस है $100। तो $255 आपने वर्क परमिट की फ़ीस पे करनी है। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट फ़ीस आ जाती है बायोमेट्रिक्स की, और ये पर पर्सन होती है 85 कैनेडियन डॉलर्स। तो फ्रेंड्स, ये
255 प्लस 85 कैनेडियन डॉलर्स टोटल आपका ये ख़र्चा आता है इस पूरे प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, सारा प्रोसेस आप लोग ख़ुद कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपने जॉब्स ढूंढनी है, अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट करके उनसे आपने जॉब ऑफ़र लेटर लेना है। जॉब ऑफ़र लेटर लेने के बाद सारा काम एम्प्लॉयर ने खुद करना होता है और आपने जो चेक लिस्ट डाउनलोड की है उसमें आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट, आपके फ़ोटोग्राफ्स और आपकी पर्सनल डिटेल्स। आपने जो एक्सपीरियंस शो किया है उसका अगर कोई प्रूफ है तो वो आपने शो करना है। अगर आप मैट्रिक या एफए की डिग्री आप शो कर रहे हैं तो वो आपने उनको बताना है। लेकिन इसमें आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। इसमें आपने ईसीए नहीं करवाना, अपने एजुकेशन का, अपनी डिग्रीज़ का, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। इसमें चंद बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। आपके अपने इलाके का जिस सिटी से भी आपका तल्लक है, आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगाना होता है इसमें। और उसके बाद अगर आपको वीज़ा ऑफिसर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है वाया ईमेल मेडिकल करवाने की, तो आपने मेडिकल भी करवाना होता है। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इसका मेडिकल प्रोसेस के बारे में भी डिटेल्स आपको बताऊं तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।